नॉर्थ इंडिया में उत्तरी भारत में जो है ऑनलाइन बैटिंग मतलब ऑनलाइन सट्टेबाजी का जो है सबसे बड़े नेटवर्क का जो है वो खुलासा किया। जो नेटवर्क है, मैं कहीं पढ़ रहा था आप ही की खबर थी, करीब 600 करोड़ से ज्यादा का ये टर्नओवर बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा खेल है। चंडीगढ़ का जो नामी मतलब कि व्यक्ति का नाम सामने आया है उसका नाम है नंद किशोर उर्फ रिंकू। इसी खेल में जो अभी नॉर्थ इंडिया का ये नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, इसमें पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के कई पुलिस अधिकारी मतलब कि उसमें पुलिस अधिकारी, एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर लेवल के, और बताया जा रहा है उसमें एक आध जो है अफसर, एक दो अफसर, दो तीन अफसर जो है आईपीएस लेवल के भी बताए जा रहे हैं। त्योहारी सीजन शुरू हो गए हैं, इस बीच में इनकम टैक्स के छापे भी बढ़ गए हैं। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास लगातार ये छापे पिछले एक हफ्ते से जारी हैं। हमारे साथ विशाल पाठक जी हैं जो लंबे समय से इनकम टैक्स कवर करते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या और कौन से लोग हैं, क्या ये मामले हैं, जरा इसके बारे में पाठक जी विस्तार से बताएं। जैसे प्रवीण जी आपने देखा कि पिछले 5-6 दिन पहले इनकम टैक्स चंडीगढ़ की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने नॉर्थ इंडिया में उत्तरी भारत में जो है ऑनलाइन बैटिंग मतलब ऑनलाइन सट्टेबाजी का जो है सबसे बड़े नेटवर्क का जो है वो खुलासा किया। उस नेटवर्क में मतलब कि मेनली जो मास्टरमाइंड है वो दुबई और जॉर्जिया बैठे हैं, आर्मेनिया और मलेशिया, इन 4 जगहों पे विदेश में बैठे हैं। मगर उनका जो पूरा नेटवर्क है वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन ऐप के जरिए जो है वो ऑपरेट हो रहा है। हालांकि ऑनलाइन के साथ साथ ये ऑफलाइन सट्टेबाजी में भी मतलब कि पूरा नेटवर्क अपना चला रहे हैं। ये जो नेटवर्क है, मैं कहीं पढ़ रहा था आप ही की खबर थी, करीब 600 करोड़ से ज्यादा का ये टर्नओवर बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा खेल है। और अगर इसके अंदर जाया जाए आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं कि ये और भी बड़ा इसमें निकल सकता है, कि मामला उससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता जी है। प्रवीण जी, जैसे कि आपने बताया कि 600 करोड़ रुपए का सिर्फ ये घोटाला नहीं है। 600 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स चंडीगढ़ इन्वेस्टिगेशन टीम ने 600 करोड़ रुपए की टैक्स का मतलब कि इसमें इवेजन किया गया, टैक्स को एक प्रकार से टैक्स चोरी की गई है। और ये घोटाला जो है करीब करीब 1,000-1,200 करोड़ रुपए का ओवरऑल देखा जाए। ये केवल ना केवल नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट हो रहा है बल्कि देश के अलग अलग राज्यों, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, अहमदाबाद, मतलब अलग अलग जगह पे भी ये नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। मगर इसके जो कह सकते हैं कि देश के जो किंग पिन है, जैसे इसमें जो है जो चंडीगढ़ का जो नामी मतलब कि व्यक्ति का नाम सामने आया है उसका नाम है नंद किशोर उर्फ रिंकू, जिसकी सेक्टर 33 में 319 नंबर कोठी है और सेक्टर 44 में उसके भाइयों की 1014 नंबर कोठी है। उसमें जो पीछे लगातार 5-6 दिन रेड हुई तो उसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर का तमाम जो है टेक्निकल डिवाइस के मतलब टेक्निकल डिवाइस मिले किस उसमें। तरह ये जो ऑनलाइन का ये जो गेम है, ये किस तरह के गेम है, जरा इसके बारे में बताइए, आदमी जी जानना चाहता जी, है। जैसे इसमें क्या होता है ऑनलाइन बैटिंग वाले में क्या होता है कि एक ये सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐप होता है जिसमें कि रोज आईडी बनती है। आईडी जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे हम अपनी एक ईमेल आईडी वगैरह बनाते हैं, उसमें एक पासवर्ड होता है, एक आईडी का नंबर दिया जाता है, उसमें पासवर्ड लोग अलग अलग डाल, तो उसी प्रकार से ये एक आईडी जनरेट होती है और ये डेली बेसिस पे होती है। कई बार एक आईडी जनरेट होती है जो पूरा हफ्ता चलती है। उसी आईडी में मतलब कि मतलब बड़े बड़े मैचेस में, जैसे इसमें अभी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बताया जो पीछे इंडिया पाकिस्तान के जो मैच हुए थे उसमें भी आईडी जनरेट हुई थी। उसमें पर बॉल पे मतलब कि लगता था 100 रुपए से लेकर के सट्टा जो है लाख लाख 10-10 लाख रुपए का तक का सट्टा लगता था एक एक बॉल पर। तो इतना बड़ा सट्टा चल रहा था, ये कैसे संभव है कि इसमें जो सरकारी भागीदारी है, जो बड़े लोगों की जो सह हो या राजनीतिक सह ना हो। जी नहीं, बिल्कुल इसमें बिल्कुल राजनीतिक शय है, बिल्कुल अफसरों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तभी जो है इनकम टैक्स चंडीगढ़ की इन्वेस्टिगेशन टीम के जो वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज की पुष्टि की है कि इसी खेल में जो अभी नॉर्थ इंडिया का ये नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है इसमें पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के कई पुलिस अधिकारी मतलब कि उसमें पुलिस अधिकारी, एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर लेवल के, और बताया जा रहा है उसमें एक आध जो है अफसर, एक दो अफसर, दो तीन अफसर जो है आईपीएस लेवल के भी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इन अफसरों के लेकर के जो इन अफसरों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है तो उसको लेकर के इनकम टैक्स जो है वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि उनके ऑनलाइन रिकॉर्ड्स ही मिले हैं और उसको वेरीफाई करने के बाद उनको जो है
सम्मन जारी करके इस मामले में पूछताछ के लिए भी बुला हालांकि सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हर बड़े घोटाले में नाम बड़े लोगों का रहता है, उनकी सह भी रहती है, लेकिन गिरेबान तक उनके कोई नहीं पहुंच बिल्कुल, पाता है। बिल्कुल। क्या इस बार गिरेबान तक पहुंच पाएंगे कि इस बार बिल्कुल। भी ऐसे ही लग रहा है कि छूट जाएंगे वो सारी बिल्कुल, चीजें? इनकम टैक्स में प्रवीण जी जो इसमें कार्रवाई की है इनकम टैक्स चंडीगढ़ इन्वेस्टिगेशन टीम ने, उसमें जिन अफसरों के मतलब ऑनलाइन ऐप में जो उनका सट्टेबाजी का जो नेटवर्क इन्वॉल्वमेंट मिला है, जो सबूत मिले हैं, तो उन सबूतों के आधार पर जो है उसको भी पूरा वेरीफाई करके, क्योंकि उसमें जो ट्रांजैक्शनें हुई हैं मनी टर्म्स में या जो सट्टेबाजी के टर्म्स में, तो उन लोगों को वेरिफिकेशन करने के, उन चीजों को वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो है उन पुलिस अधिकारियों को जो है जो सम्मन करके जो है बुलाया जाएगा। आपको इस मामले में एक लेटेस्ट अपडेट अभी बताता हूं कि गृह मंत्रालय ने इसमें जो है चंडीगढ़ के डीजीपी को लेटर लिख करके इसमें बोला है कि इस मामले में जो चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों का जिनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है उनका जांच की जाए, उनकी जांच की जाए, इस मामले में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है उसको लेकर के भी चंडीगढ़ पुलिस ने अब जो है इनकम टैक्स चंडीगढ़ इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ टाई अप करके इसका शुरू कर दिया है जांच लेकिन करना। नौकरी में रहते हुए वो जांच को प्रभावित नहीं करेंगे, ये कैसे संभव है? या तो उनको सस्पेंड किया जाए या तो बिल्कुल, उनको बिल्कुल। साइलेंट जगहों पे रखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब इसीलिए गृह मंत्रालय ने भेजा ताकि उनको जो है किसी प्रकार से इस जांच प्रभावित ना हो और इनकी इन्वॉल्वमेंट का पूरा खुलासा हो सके। तो विशाल पाठक जी आपको बता रहे थे कि किस तरह से चंडीगढ़ और आसपास से पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था। प्रवीण राय, अमर उजाला, चंडीगढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।